बताया है राघोपुर में, क्या फीडबैक रहा है? क्या भाई फीडबैक यही है कि लोग अपनी बदहाली से, अपनी दुर्दशा से, अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। लोग ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो उनकी समस्याओं में मदद करे न करे, कम से कम उपलब्ध तो रहे, मिले तो सही। जब यहाँ बाढ़ आता है, कटाव हो रहा है, लोग परेशान हैं, तो कोई सुनने वाला तो हो। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन लोगों का चाहना एक बात है, उस पर एक्ट करना दूसरी बात है। लोग जानते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे तो हमको अच्छा नंबर आएगा, लेकिन फिर भी लोग नहीं पढ़ते हैं। तो लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन अगर बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए उसको वोट करना पड़ेगा। क्या उम्मीद थी आप ही होंगे या कोई और होगा? लोगों से बातचीत करके क्या पता? भाई लोगों ने क्या कहा वो तो आपने सुना, हमने भी अपने उसका असेसमेंट किया है। कल पार्टी में वो बात रखी जाएगी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो कमेटी है, टिकट जो डिसाइड करते हैं, उन पर वो बात रखी जाएगी, चर्चा होगी। 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा। देखिए, जनता चाह रही है चुनाव लड़े, इसलिए कि पिछले 25-30 साल से उनको लगता है कि कोई इनको हरा नहीं पा रहा है। उनको लगता है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो वो तेजस्वी को हरा देंगे, लेकिन हमारा मुद्दा तेजस्वी को हराना नहीं है। हमारा मुद्दा राघोपुर का सुधार है। राघोपुर का सुधार होना चाहिए। और मेरे आज यहाँ आने से जो मैंने अभी बात कही पीछे, एक चीज तो जरूर होगा कि कुछ लोग तवज्जो देना शुरू करेंगे। मीडिया भी आज आई है, तो आपके माध्यम से पूरे राज्य में, पूरे देश में ये चर्चा चल रही है कि भाई ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और इतना बदहाल हालत में है। तो जब लोगों के मन में डर होगा तो निश्चित तौर पर राघोपुर का सुधार होगा। प्रशांत किशोर आए या ना आए, जनसुराज जीते, राजद जीते, उससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ की समस्याओं की चर्चा होगी, बात होगी, उस पर वाद विवाद होगा, तो निश्चित तौर पर उससे सुधार होगा। यही लोकतंत्र का तकाजा है। एक तरीके से राघोपुर में लोकतंत्र मर गया है। एक ही पार्टी, एक ही परिवार, एक ही लोग जीते जा रहे हैं। जब दूसरा कोई आएगा, मजबूत लड़ाई होगी, जो उसमें अच्छा लगे, जनता जिसको पसंद करे उसको वोट दे, लेकिन जो भी जीतेगा उससे सुधार होगा। क्योंकि जो जीत कर आएगा उसको डर होगा कि मैं नहीं करूंगा तो दूसरा आ जाएगा। तो हम लोग के आने से, जनसुराज के आने से, एक तरीके से राघोपुर में जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जो होपलेसनेस है कि कुछ नहीं हो सकता है, कोई नहीं आ सकता है, वो खत्म होगा। राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होगी और उससे यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनमानस का, यहाँ की स्थिति में सुधार होगा। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आप यहाँ से प्रत्याशी बनने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप क्यों नहीं उम्मीद कर सकते हैं? हम आए हैं, लोग कह रहे हैं कि आपको प्रत्याशी बनना है, तो बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन ये निर्णय पार्टी को करना है। चर्चा ये भी चल रही है प्रशांत जी कभी भी राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो सामाजिक समीकरण में, यहाँ की जो सामाजिक समीकरण है उसमें जीत नहीं पाएंगे। समीकरण देख के तो हमको बिहार में ही नहीं आना चाहिए था। जिस समीकरण की आप बात कर रहे हैं, तो समीकरण के हिसाब से तो हमको बिहार में ही नहीं आना चाहिए था। और आज हम दिन भर यहाँ घूमे हैं। आपकी समझ से जो समीकरण वाले लोग हैं उनको घुमवा लीजिए, और हम बिना समीकरण वाले हैं तो हमारा भी घूमना आपने देखा होगा। जिसका यहाँ समीकरण है वो बिना पुलिस, बिना सुरक्षा के एक गांव जरा चल के दिखा दें। हम बिना पुलिस सुरक्षा के ऐसे घूम रहे हैं, हमको तो कोई समीकरण वाला नहीं कुछ बोल रहा है। सारे लोगों ने स्वागत किया है, सारे लोगों ने सम्मान दिया है, सारे लोगों ने बहुत खुशी से अब स्वीकार किया है। तो मैं इन समीकरणों को नहीं मानता हूं। देखिए, समीकरण की जो बात है, जिस व्यक्ति का भी जन्म हुआ है उसकी कोई ना कोई जाति होगी, उसका कोई महत्व नहीं है। मेरी जाति ना मेरी ताकत है, ना मेरी कमजोरी है, ना मैं अपनी जाति का दम्भ भरता हूं, ना मैं जाति के नाम पर डरता हूं। जाति कोई फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ गरीबी है तो सर्व समाज की गरीबी, और सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? यादव समाज की। तो सबसे ज्यादा गरीब कौन होगा? यादव समाज के लोग होंगे। अगर यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो किनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? यादव समाज के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आबादी उनकी ज्यादा है। अगर यहाँ पर लोग बीमारी में, अस्पताल उनको जाने में तकलीफ हो रही है, अस्पताल नहीं है, बाढ़ में वो घिरते हैं, तो कौन घिरते हैं? बाढ़ में यादव समाज के गांव ही तो घिरते हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। अगर उनको बाढ़ में रह के भी, अगर उनको अपने बच्चों को अनपढ़ बनाकर भी, अपने बच्चों को मजदूर बनाकर भी किसी एक व्यक्ति को वोट देते रहना है, तो उनकी मर्जी है, लोकतंत्र है, दे दो भाई। लेकिन दोगे तो फिर तुम्हारी जो दशा है वैसे ही रहेगी। प्रधान जी, जिस उम्मीद से लोग आपसे मिल रहे हैं, क्या ये जिम्मेदारी बढ़ा रही है आपकी? क्या लग रहा है? भाई मेरी जिम्मेवारी तो है ही। मैंने वहां अभी मंदिर से कहा कि राघोपुर में परिवर्तन तो आपको कल से दिखेगा।
चुनाव हो, कौन आए, कौन जीते, कौन हारे, कौन जीते, परिवर्तन तो आपको कल से दिखेगा। जो जिन नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के दरवाजे घर के बंद थे, वो कल से खुल जाएंगे। आप दावा कर रहा हूं आपके कैमरे पर। जिनका फोन कोई नहीं उठाता था, अभी फोन उठाने लोग लगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सामने कोई प्रतिद्वंदी आ सकता है जो उनको हरा सकता है। क्या यह भीड़ वोट में बदलेगी प्रशांत जी? हमको तो कोई भीड़ दिखी नहीं, आपको भीड़ दिख रही है, ये अच्छी बात है। प्रशांत जी क्या तेजस्वी? हम लोग भीड़ के आधार पर आकलन नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर पैदल भी चल के आया हूँ, यहीं बिद्दुपुर में 2 रात रहा भी हूँ। राघोपुर नहीं पहुंच पाया था क्योंकि उस समय इस बाढ़ की वजह से बिद्दुपुर से आप आ नहीं सकते थे, और उस समय मैं गाड़ी पर बैठता नहीं था, तो मेरा यहाँ आना पहले से ड्यू था। लोग कह क्या रहे हैं, उनकी भावना क्या है, वो महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या रोड पर कितनी है वो महत्वपूर्ण नहीं है। प्रशांत जी अगर तेजस्वी यादव की सीट बदली जाती है तो क्या आप उस सीट पर भी दावा ठोकेंगे, लड़ाई लड़ेंगे? अरे भैया, अभी तो आप कह रहे हैं कि हमारा समीकरण नहीं, हम यहाँ आ नहीं सकते हैं। ये तेजस्वी यादव का गढ़ है, तो गढ़ है तो गढ़ में लड़िए, घोषित कीजिए कि हम राघोपुर को छोड़कर किसी दूसरे जगह से नहीं लड़ेंगे। है हिम्मत तो घोषित कीजिए। तेजस्वी यादव ये घोषणा कर दें कि राघोपुर को छोड़कर कोई दूसरे क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे, पता चल जाएगा किसका गढ़ कितना है। परिणाम आपके पक्ष में हो या न हो, बट आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे नेता का जरूरत है। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।